नमस्कार। कल हमने इतिहास विषय के पहले अध्याय के बारे में पढ़ा था। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। उसमें से हमने धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वंशावलियाँ। वंशावलियाँ वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली है या परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षिप्त में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों में अर्थात जो हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में अंकित करता है। और इनके अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा वंश कौन सा था, हम किस वंश के हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावली से एक प्रकार से व्यक्ति की पूरी परंपरा और उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल सकती है। वंशावली लेखक मुख्य रूप से वंशावलियों को लिखने का कार्य बड़वा जाति के लोग जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे और बारोट आदि करते हैं और करते भी थे और आज भी करते हैं। और वंशावलियों का महत्व जो है एक प्रकार से दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में वंशावलियों को मान्यता है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली बहियों आदि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। उदाहरण के रूप में एक जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामले में न्यायालय ने पंडों की बहियों में की गई प्रविष्टियों को साक्ष्य के रूप में सही माना था। और हमारे पुरातन ग्रंथ पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध है उनमें वंशावलियों का महत्वपूर्ण आधार रहा है तथा कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों में मिलते हैं। अगला बिंदु, वंशावलियों में प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति के इतिहास का लेखन होता है, उसके वंशानुक्रम की जानकारी मिलती है। जातीय सामाजिक इतिहास की भी जो जानकारी वंशावलियों में मिलती है और समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनकी भी जानकारी वंशावलियों में मिलती है। वंशावलियों के लेखन की परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी, जो आज भी लगातार जारी है। समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय की भी जो है जानकारी वंशावलियों द्वारा मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, गोत्र एवं पूर्वजों के नाम प्राप्त कराने का जो सर्वाधिक अगर कोई विश्वसनीय स्रोत है तो वह वंशावली ही है। वंशावलियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों का जो है परिचय देकर और आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। यानी इससे धार्मिक उन्माद या फिर अलगाववाद है उसको कम करके देश के अंदर सांप्रदायिक सहयोग और सद्भाव की भावना को बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो है मूल वंश और मूल जड़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आपसी सहयोग अपने आप बढ़ जाएगा और सद्भाव की भावना को बढ़ावा भी मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है और आज भी वंशावली लेखक घर घर जाकर इनका वाचन भी करते हैं। अगला बिंदु है पुरातात्विक स्रोत। हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े। पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व का तात्पर्य होता है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना। ये पुरातत्व है। पुरातत्व अर्थात पुरानी वस्तुएं। ठीक है। इसके विभाजन को हम जो है 3-4 भागों में देखेंगे। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन देखेंगे तो उसमें पहला है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, दूसरा अभिलेख है, सिक्के व मुद्राएं, भावनें, स्मारक, मूर्तियाँ, शैलचित्र कला एवं अन्य कलाकृतियाँ। इसमें पहला बिंदु है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यानी पाषाण कालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत है। और खुदाई करके जो
प्राप्त होती है पूरा वस्तु, वो एक प्रकार से उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष कहलाती है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियां विद्यमान रही है, और ये चारों के चारों वो मृदभांड जो है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के रूप में है। जैसे गेरुए रंगयुक्त मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काली चमकीली परंपरा पर आधारित संस्कृति, ये पुरावशेष। दूसरा है अभिलेख। किसी कठोर सतह यानी चाहे वस्तु हो चाहे शिला पर खुदाई करके लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। और भारत में व्यवस्थित अभिलेख लेखन की शुरुआत अगर मानी जाती है तो सम्राट अशोक द्वारा मानी जाती है, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी। भारतीय पुरास्त्रोतों में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभिलेखों से शासन विशेष के तिथिक्रम व उपलब्धियों की जानकारियां मिलती, यानी भारतीय पुरास्त्रोतों में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अभिलेखों से शासन विशेष के तिथिक्रम व उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। साथ ही शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व उपलब्धियों की जानकारी भी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख आदि। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख या गुफालेख। अशोक के अभिलेख खरोष्टी, ब्राह्मी और अरामाइक लिपि के मिले हैं तथा यह कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट है। सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं एवं मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्कों में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, जैसे तिथिक्रम निर्धारण करना, धार्मिक विश्वासों की जानकारी, कला की जानकारी, व्यापार एवं आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी और नवीन तथ्यों का उद्घाटन तथा शासकों की अभिरुचि। यानी कहने का मतलब सिक्का किसी ने बनाया है, किसी समय में बनाया है, किसी शासक ने बनाया है, तो किसी धार्मिक उद्देश्य से भी बनाया होगा, व्यापार भी होता होगा। ये सारी जानकारी जो है सिक्कों के माध्यम से मिल सकती है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के वीणावादक एवं व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। और कुमारगुप्त के कार्तिक के प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं।